हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाला जो टॉपिक आधा रह गया था, आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो, ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हमें इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN है, ये होती है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही जैसे जंतु का स्टडी करते हैं तो उसमें ICZN इसके आगे लिखाएगा, और बोटनी में लिखाएगा ICBN। तो दोनों की फुल फॉर्म होती है वो अलग अलग होती है। ये नहीं कि BN में जंतु का अध्ययन भी किया जाता है, नहीं, इसमें पादपों का अध्ययन ही किया जाता है। तो पढ़ते हैं इसके आगे की ICBN है क्या, ये क्या क्या इसके सिद्धांत है, क्या क्या इसकी नियमावली है, ये है। सबसे पहले तो सिर्फ देखते हैं ये जो है ये पादपों के वैज्ञानिक नामकरण की नियमावली है, और इसे 1930 में स्प्रेग, हिचकॉक और ग्रीन ने तैयार किया था। ग्रीन का मतलब हरा नहीं, ग्रीन का मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका नाम है ग्रीन। 1961 में क्या किया था, इसको लागू किया गया था। 1975 में लेनिनग्रेड में हुए 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे संशोधित किया गया, और 1978 में इसे दोबारा से क्या किया गया, फिर लागू किया गया। तो हम लिखते हैं कि यह पादपों के वैज्ञानिक नामकरण की नियमावली है। यह पादपों की नामकरण की नियमावली है। – 1930 में स्प्रेग, हिचकॉक और ग्रीन ने इसे तैयार किया था। ग्रीन मतलब वैज्ञानिक ने। इसे तैयार किया था सन 1961 में लागू किया गया। ठीक है। और 1978 में इसे वापस संशोधित करके इसे दोबारा लागू किया गया। ठीक है। तो संशोधित लिखते हैं 1968 में संशोधित। कब? 1968 में, 1978 में संशोधित 12वें अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था ये। और ये अधिवेशन कब हुआ था? ये लेनिनग्रेड में हुआ था। ठीक है। अब होता है इसमें द्विनाम जो पद्धति होती है, बाइनोमल सिस्टम, द्विनाम पद्धति के अनुसार यदि किसी प्लांट का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है तो उसमें जाति और वंश होता है, उसको तिरछा लिखा जाता है, यानी कि इटालियन में लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है, इटालियन में लिखा जाता है। जैसे टेढ़े टेढ़े कई बच्चे लिखते हैं ना, उसी प्रकार से तिरछे तिरछे इसको लिखा जाता है। अगर ठीक है कोई तिरछा नहीं लिख पा रहा है, टेढ़ा नहीं लिख पा रहा है, तो जैसे बोटनिकल उसका नेम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, और आगे चल कर क्या करते हैं, ब्रैकेट में साइंटिस्ट का नाम भी लिखते हैं। ठीक है। तो द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग, द्विनाम पद्धति के अनुसार जब पादपों का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है, पादपों का वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है, तब वंश तथा जाति के नामों को तिरछे यानी इटैलिक्स शब्दों में लिखा जाता है।
शब्दों में लिखा जाता है तथा बाद में वैज्ञानिक का नामकरण नॉर्मल अक्षर या नॉर्मल अफेक्ट्स में लिखा जाता है। नॉर्मल अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है, संक्षिप्त में यानी छोटे में लिखा जाता है। छोटा नहीं लिख के लिखते डॉट करके, जैसे मैंजीफेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है? वंश है और इंडिका इसकी जाति है, और इसका देने वाले कौन थे? लिनियस थे। तो लिनियस को यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जो वैज्ञानिक है उसके नाम के नीचे अंडरलाइन नहीं किया जाता। ये भी एक है, मैंने यहाँ पे गलती से ये कर दिया है तो मैं इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंजीफेरा इंडिका है, ये है मैंने सीधे सीधे लिखा तो इसके नीचे मैंने अंडरलाइन लगा दी। अगर मैं तिरछा लिखती तो अंडरलाइन नहीं लगाती। जैसे इसको तिरछा भी लिख सकते हैं, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तिरछा लिखते हैं, सीधा नहीं लिखते, ठीक है। अब एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो वंश और जाति के नाम है वो एक समान नहीं होते। ICBN के अकॉर्डिंग वंश और जाति के नाम एक समान नहीं होते, यानी पुनः नाम नहीं होते, दोबारा नाम नहीं होती। यदि यह नाम क्या है, जंतु का है तो ZN होगा, और अगर पादप का है तो BN होगा, ठीक है। जैसे नाजा नाजा, गजेला गजेला, जैसे नाजा नाजा और गजेला गजेला। जैसे नाजा नाजा किसका नाम है? किंग कोबरा का, और गजेला गजेला चिंकारा का। चिंकारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का राज्य पशु है वो। तो एक और बात ये है कि इसमें अक्षरों की संख्या होती है वो 3 से 12 तक होती है। मतलब मैक्सिमम क्या होगी 12 और मिनिमम क्या होगी 3। 3 से कम नहीं होनी चाहिए और 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 1961 से पहले जो नियम था उसमें ये लागू नहीं था, और 1965 के पहले जो भी क्या थे प्लांट थे उसमें से 12 से भी अधिक क्या थे नाम थे। जैसे रिसिया पांथेरेकोन्टेंसिस है वो 1961 के पहले आया, 1953 में आ गया, तो इसीलिए वो तो मान्य है, उसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और जैसे एक बात और है, जैसे प्लांट है और एक एनिमल है, दोनों में क्या है सेम नाम नहीं हो सकते, किंगडम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक ही किंगडम में, यानी जंतुओं का किंगडम है, उसमें 2 जंतुओं के एक जैसे नाम नहीं हो सकते, जबकि प्लांट और एनिमल्स में हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट करके अपन लिख लेते हैं। ICBN के अनुसार पादपों के वैज्ञानिक नामकरण में वंश तथा जाति के नाम एक समान नहीं होते, ठीक है। और जंतुओं का अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है? ICZN। और ये मान्य कौन करता है? ये है नाम जंतु का। ICBN क्या करता है कि ICBN जंतु का नाम मान्य करता है, जंतु का नाम मान्य करता है। जैसे नाजा नाजा, सांप का नाम है नाजा नाजा, किंग कोबरा, गजेला गजेला। इसमें वंश का नाम भी यही है और जाति का नाम भी यही है। और गजेला भी क्या है?
इसमें ये देखना आप, एक तो है तो सेम ही, लेकिन ये कैपिटल में लिखा गया है, ये स्मॉल में लिखा गया है। दोनों एक जैसे नहीं लिखा जाते। जैसे वंश है उसमें स्मॉल में नहीं कैपिटल में लिखा जाएगा, और जाति है तो उसका स्मॉल में लिखा जाएगा। एक और है गजेला, गजेला। ये चिंकारा, राजस्थान का राजकीय पशु, और ये किंग कोबरा। ठीक है, तो इसमें वंश और जाति और जाति जाति। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में कभी भी वंश और जाति सेम नाम नहीं होंगे। और अगला पॉइंट है आईसीबीएन के अनुसार, आईसीबीएन के अनुसार शब्द सीमा 3 से 12 तक होती है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 12। ठीक है, और परंतु 1961 के पहले दिया गया नामकरण मान्य है। दिया गया नामकरण क्या है? मान्य होता है, नामकरण मान्य है। जैसे रक्षा, पाथेनकोटिस, पैंथेन कोटेंसिस। ये नाम 12 से अधिक अक्षर का है और ये मान्य है। क्यों? क्योंकि ये 1953 में बना था और ये मान्य है। ठीक है, और अगला पॉइंट है आईसीबीएन के अनुसार वैज्ञानिक नामकरण मान्य होगा जिसका टाइप ऑफ स्पेसिमेन हैप्पीवन सीट में लिखा गया हो। आईसीबीएन के अनुसार आईसीबीएन के अनुसार वैज्ञानिक नामकरण मान्य होगा जिसका टाइप ऑफ स्पेसिमेन, जिसका हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट तो जानते हो ना, हर्बेरियम सीट जो बनाई जाती है प्लांट को एग्जेटिव रख के सीट में मान्य होगा। और इस हर्बेरियम सीट की जो साइज है वो 11.5 से 16.5 तक होती है। आप मान सकते हैं 11 से 16 यानी 11.5 से 16.5 तक होती है। ठीक है, तो हर्बेरियम सीट की साइज़ कितनी होती है? 11 पॉइंट से 16.5 तक होती है। और वैज्ञानिक का नामकरण वही मान्य होगा जो हर्बेरियम सीट में होगा। अगला पॉइंट है हर्बेरियम जो सीट है उसके अनुसार पादप का वैज्ञानिक नामकरण गलत पाया जाता है और उसका संशोधित करता है तो क्या करते हैं हम? दोनों वैज्ञानिकों का नाम लिखते हैं। जैसे कि एक प्लांट है, जैसे सुगा कैनेंडिस। ठीक है, इसमें लिनियस ने इसका पहले नामकरण दिया था और वो नामकरण क्या था? गलत था। बाद में इसे जो संशोधित किया था वो सेलिक्स ब्रक ने किया था। तो हम लिखेंगे आईसीबीएन के अनुसार, आईसीबीएन के अनुसार। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए, मैं पूरे नोट्स बनवाऊंगी आपको। आईसीबीएन के अनुसार यदि किसी पादप का वैज्ञानिक नामकरण, यदि किसी पादप का वैज्ञानिक नामकरण गलत पाया जाता है तो संशोधितकर्ता का नाम पादप के
नाम के पीछे लिखते हैं। तथा जिस वैज्ञानिक ने उसका संशोधन किया है उसे कोष्टक में शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे शुगा कैनेडिस, शुगा कैनेडिस, इसका पहले नामकरण दिए थे लिनियस ने, जो कि गलत पाया गया। बाद में एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको क्या किया, संशोधित किया। उसका नाम है सेलेक्सबर्ग। ठीक है, तो ये कोष्टक में पीछे लिखते हैं और इसका नाम आगे लिखते हैं। ठीक है। और ICBN के अनुसार वंश और जाति क्या होते हैं, एक समान नहीं होते। ICBN के अनुसार वंश तथा जाति के वैज्ञानिक नाम समान नहीं होते। के वैज्ञानिक नाम समान नहीं होते, लेकिन दूसरे किंगडम यानी जगत, लेकिन दूसरे किंगडम में वंश का नाम समान हो जाता है, समान हो सकता है। जैसे एक प्लांट है बोगनविलिया, गेटबेल होती है ना, वही वाला बोगनविलिया। बोगनविलिया, बोगनविलिया क्या होता है, जिसमें एक बोगनविलिया है जो वंश और जाति दोनों का वंश है। ठीक है ना, जंतु तथा पादप दोनों का वंश है ये बोगनविलिया। तो क्या होता है कि एक ही किंगडम में वंश तथा जाति के नाम सेम नहीं हो सकते, परंतु जंतु तथा पादप दोनों का वंश हो सकता है। जैसे बोगनविलिया जंतुओं का भी वंश है और बोगनविलिया पादपों का भी वंश है। आगे का टॉपिक है अपना हर्बेरियम सीट। जैसे हर्बेरियम सीट है जिसकी साइज कितनी होती है, 11.5 से 16.5 के बीच होती है। तो ये है आगे का टॉपिक है अपना हर्बेरियम सीट। कितनी होती है ये, 11.5 से 16.5 की होती है। ये लंबाई और चौड़ाई है इसकी। तो हर्बेरियम सीट में किसी भी पादप का जो नामकरण है वो लक्षण के आधार पे किया जाता है। तो हम लिखेंगे कि हर्बेरियम, लिखने की क्या है, हर्बेरियम सीट में किसी भी पादप का वर्गीकरण है वो लक्षण को लिखा जाता है। जैसे पहला है इसमें होलोटाइप, होलोटाइप यह जो होलोटाइप है यह प्रथम पादप से तैयार की गई सीट है जो वास्तविक होती है। तो इसके लिए लिखेंगे यह प्रथम पादप से तैयार की गई सीट है। जो वास्तविक है। थोड़ा बोरिंग ज़रूर है लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड में आता है। जैसे हर्बेरियम सीट के प्रकार, इसमें आपको टाइप दे देंगे और पूछेंगे कौन सा हर्बेरियम सीट का प्रकार नहीं है। तो हर्बेरियम सीट के जो प्रकार है वो आपको लिखना है। जैसे होलोटाइप है, लेक्टोटाइप है, नियोटाइप है, सिनटाइप है, आइसोटाइप है। ये सभी क्या है,
4 प्रकार के होते हैं, जैसे होलोटाइप है, लेक्टोटाइप है, नियोटाइप है और सिनटाइप है। ये सभी प्रकार को आप देखेंगे, इसमें कौन सा इसमें नहीं है, या फिर चारों देख के पूछेंगे उपरोक्त में से कौन सा गलत है या चारों सही है, ऐसे प्रकार आपसे पूछ लेंगे। जैसे दूसरा है लेक्टोटाइप। बोरिंग है, लेकिन मैं इतने शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगी कि आपको बोरिंग भी ज़्यादा बोरियत नहीं होगी। होलोटाइप के जैसे जैसे होलोटाइप है, होलोटाइप के नष्ट हो जाने पे ओरिजिनल प्लांट से तैयार की गई दूसरी सीट है। जैसे ये किसी प्रकार से नष्ट हो जाता है तो ओरिजिनल प्लांट है, उसके द्वारा की गई दूसरी सीट होती है ये। तो लिखेंगे होलोटाइप के नष्ट हो जाने पर, होलोटाइप के नष्ट हो जाने पर ओरिजिनल प्लांट से तैयार की गई दूसरी सीट है। तीसरा है नियोटाइप। पहला देखिए होलोटाइप, इलेक्ट्रोटाइप और नियोटाइप। नियोटाइप क्या है? जब होलोटाइप है और ये इलेक्ट्रोटाइप है, यानी ओरिजिनल सीट के दोनों ही नष्ट हो जाने पर, तो उसी जाति के दूसरे पादप से तैयार की जो सीट है वो जो उससे सबसे अधिक समानता रखती है, कौन से? ओरिजिनल प्लांट से, तो उसमें क्या करते हैं? नियोटाइप कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे होलोटाइप तथा ओरिजिनल टाइप के, ओरिजिनल टाइप नहीं है, सॉरी, ओरिजिनल प्लांट है, प्लांट के नष्ट हो जाने पर उसी जाति के पादप से, उसी जाति के पादप से तैयार की गई नई सीट जो उस पादप से सर्वाधिक समानता दर्शाता हो। ठीक है, अगला है सिनटाइप। ये टाइप ही पूछेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछने। तो इसमें है ओरिजिनल प्लांट और जो होलोटाइप है उसके नष्ट हो जाता है तो उस जाति की किसी पादप से तैयार की गई सीट होती है। तो लिखेंगे इसमें ओरिजिनल सीट, ओरिजिनल प्लांट लिख दो, ओरिजिनल प्लांट तथा होलोटाइप के किसी भी जाति के पादप से तैयार की गई नई सीट, से तैयार की गई नई सीट सिनटाइप कहलाती है। ठीक है, अगला है आइसोटाइप। ये क्या होता है आइसोटाइप? ये होता है डुप्लीकेट, होलोटाइप होता है उसका डुप्लीकेट होता है। जैसे होलोटाइप है सेम टू सेम इसका डुप्लीकेट होता है। ये क्या होता है कि ये होलोटाइप की उपस्थिति में ओरिजिनल प्लांट होता है ना, उससे तैयार की गई सीट होती है। जैसे
होलोटाइप भी प्रेजेंट होता है और ओरिजिनल प्लांट से तैयार की गई एक सीट है। तो लिखेंगे होलोटाइप की उपस्थिति में ओरिजिनल प्लांट से तैयार की गई नई सीट। ठीक है, तो ये हर्बेरियम सीट के प्रकार आज हमने देख लिए हैं सारे के सारे। कल देखेंगे हम क्लासिफिकेशन सभी जीवों का, जिसको जैसे आज हर्बेरियम सीट के कितने टाइप हैं, जैसे होलोटाइप है, इलेक्ट्रोटाइप है, नियोटाइप है, सिनटाइप है, आइसोटाइप है। तो ठीक है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय।